कि बाबा साहब मानवीय मूल्यों के रखवाले थे। हमारे यहां ऊंच नीच का भाव, जातिवाद का जहर, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, इन सब के प्रति उपेक्षा का भाव और सदियों से ये बीमारी हमारे बीच घर कर गई थी। कई महापुरुष आए, उन्होंने सुधार के लिए प्रयास किया। महात्मा गांधी ने किया, कई, यानी कोई शताब्दी ऐसी नहीं होगी कि हिंदू समाज की इस बुराइयों को नष्ट करने के लिए प्रयास न हुआ हो। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर ने राजनीतिक संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक एकीकरण का बीड़ा उठाया। जो काम राजनीतिक एकीकरण का सरदार पटेल ने किया था, वो काम सामाजिक एकीकरण का बाबा साहब आंबेडकर जी के द्वारा किया। क्या आप जानते हैं कि जिस संविधान पर आज भारत टिका है, उसके पीछे एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने खुद अन्याय सहकर पूरे समाज को न्याय दिलाया है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, एक क्रांतिकारी समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और भारत के संविधान के निर्माता। बता दें, बाबा साहब को प्रारंभिक शिक्षा लेने में काफ़ी कठिनाई हुई थी, लेकिन बावजूद इसके भी अंबेडकर ने उच्च शिक्षा हासिल की और देश के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने दलित समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ भी उन्होंने अभियान चलाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक वकील, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने जीवन भर समाज में अनुसूचित वर्ग को समानता दिलाने के लिए संघर्ष किया और यही वजह है कि हर साल 14 अप्रैल के दिन देश भर में भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। बचपन का नाम भीवा था। उनके पिताजी का नाम रामजी मलोजी सकपाल और माताजी का नाम भीमाबाई था। वह अपने माता पिता के आखिरी और 14वें संतान थे। अंबेडकर के पिता कबीरपंथी थे, इसलिए महार जाति की होने की वजह से बाबा साहब के साथ बचपन से ही भेदभाव शुरू हो गया था। उन्हें प्रारंभिक शिक्षा लेने में भी कठिनाई हुई थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी अंबेडकर ने उसे शिक्षा हासिल की और देश के पहले कानून मंत्री बने। भीमराव अंबेडकर की शुरुआती पढ़ाई सतारा में हुई। उन्होंने 1907 में 10वीं पास की। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें मुंबई एल्फिंस्टन कॉलेज जाने का मौका मिला। उन्होंने 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। साल 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से उन्हें पीएचडी की उपाधि भी मिली। बाबा साहब ने दलित समाज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान भी चलाए। दरअसल भीमराव अंबेडकर को बचपन में ही छुआछूत का सामना करना पड़ा था। उन्हें स्कूल में एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। अंबेडकर जिस बोरे पर बैठते थे, उस बोरे को स्कूल की सफाई करने वाला नौकर नहीं छूता था, क्योंकि वह दलित समाज से आते थे और अछूत माने जाते थे। जब वे मुंबई में सेंट हेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर बने, तो वहाँ भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज में छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का अथक प्रयास किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगस्त 1947 में भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान को तैयार करने में उन्हें 2 साल 11 महीने और 12 दिन लगे। 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और अपनी मृत्यु तक बाबा साहब अंबेडकर इस सदन के सदस्य रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई किताबें भी लिखी। उनकी लिखी आखिरी किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म थी। इस किताब को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर का निधन हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक शिक्षक, पदाधिकारी, समाजसेवक, पत्रकार, राजनेता, संविधान निर्माता, दार्शनिक विचारक, वक्ता, इन सभी रूपों में समाज और देश की सेवा कर अनूठी छाप छोड़ी है। तो ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में चंद लाइनें। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।